हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला करो। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंदर पार्लियामेंट का टॉपिक यानी संसद का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबा टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट भी, इसलिए इसको आराम से कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था संसद की जो कार्यवाही है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो प्रस्ताव लेके आए जाते हैं, ठीक है, संसद के अंदर, और उन प्रस्ताव का क्या क्या कार्य होता है, संसद में चर्चा किस प्रकार होती है वो देखा। तो कुछ प्रस्ताव तो हमने देख लिए थे और कुछ प्रस्ताव पिछली वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर पाए थे, उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है धन्यवाद प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, जब लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उन चुनाव को बोला जाता है दोस्तों आम चुनाव। ठीक है, आम चुनाव के बाद यानी फ्रेश इलेक्शन के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, जो प्रथम सत्र होता है यानी फर्स्ट सेशन होता है संसद का, उसको राष्ट्रपति कौन संबोधित करता है दोस्तों, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति संबोधित करते हैं उसको। और जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष है, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, आगे बात सुनिए, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है दोस्तों, वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, ठीक है, और इसकी समाप्ति कब होती है यानी 31 मार्च। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंदर जो प्रथम सत्र होता है दोस्तों, उसको भी कौन संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति इस संबोधन में क्या करते हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धि, ठीक है, उपलब्धि है, जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार के जो निर्णय हैं उनके बारे में संसद को एड्रेस करते हैं यानी संबोधित करते हैं। योजनाओं के उपलब्धियों के बारे में संसद को संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रस्ताव लेके आया जाता है, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव, यानी एक तरह से राष्ट्रपति का धन्यवाद किया जाता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव लेके आया जाता है और उसके बाद चर्चा होती है, उस चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर जो चुनी गई सरकार है वो इस प्रस्ताव को पास करवाने में असफल रहती है तो उसको सरकार की नाकामी समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रस्ताव आता है हमारा नो डे नेम डिजिट मोशन यानी अनियत दिन वाले प्रस्ताव। ठीक, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, अनियत दिन दिवस प्रस्ताव बोल सकते हैं आप। अब ये प्रस्ताव कौन से होते हैं दोस्तों, ये वो प्रस्ताव होते हैं जिनको संसद के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इसको स्वीकृति दे दी। लोकसभा के अंदर इसको प्रस्तुत कर दिया और इसको लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकृत कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या है, चर्चा के लिए समय निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, चर्चा के लिए समय निर्धारित नहीं किया। ठीक है, निर्धारित नहीं किया, यानी ऐसे प्रस्ताव जो लोकसभा के अंदर लाए गए और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकृति दे दी इसको, लेकिन इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया तो उसको बोलते हैं अनियत दिवस प्रस्ताव। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव के ऊपर चर्चा के लिए कौन रेकमेंड करता है दोस्तों, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक, एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, या फिर जो लोकसभा के जो नेता, ठीक, लोकसभा के अंदर जो नेता होते हैं
यानी लीडर ऑफ हाउस या फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये कौन, ये क्या करते हैं दोस्तों, रेकमेंड करते हैं, यानी सलाह देते हैं किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, कि इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा इस टाइम करवाएं। ठीक है, आगे बात समझ। इसके बाद आता है दोस्तों, ये हो गया अनियमित दिवस प्रस्ताव। अब आता है डायलेटरी यानी विलंबकारी प्रस्ताव। ठीक है, विलंबकारी प्रस्ताव। विलंबकारी प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, ये प्रस्ताव लेके आ जाता है जो संसद का जो कामकाज है, संसद का जो कामकाज है उसको विलंब, उसमें विलंब करने के लिए। ठीक है, यानी कोई मोशन चल रहा है संसद के अंदर, कोई कामकाज चल रहा है, ठीक है, और किसी सदस्य को लगता है किसी जरूरी मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो वो इस मोशन यानी इस प्रस्ताव को लेके आते हैं, और संसद का जो कामकाज है वो दूसरा कामकाज है उसके अंदर विलंब किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए, विलंब किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रस्ताव होता है उसमें यानी प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा की जाती है, जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुनिए, यानी प्रस्ताव है, जिस चीज के लिए प्रस्ताव लेके आया गया है उसी के ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, यानी किसी और मुद्दे के ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते, तो प्रस्ताव है उसी से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी व्यवस्था का प्रश्न। व्यवस्था का प्रश्न कैसे, जो लोकसभा है उसके अंदर व्यवस्था बनाने का काम होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, व्यवस्था कैसे, यानी हल्ला गुल्ला ना हो, वहाँ पे शोर शराबा ना हो, सबको समान अवसर मिले बोलने का, तो इसकी जिम्मेवारी लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सभापति की होती है। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यवस्था का प्रश्न। जो व्यवस्था की बात आती है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या समझा जाता है कि जैसे किसी भी रूल है, रूल ऑफ लोकसभा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान की व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की व्याख्या करनी है, या फिर जो लोकसभा के नियम है उनकी व्याख्या करनी है, तो इनका मुख्य व्याख्याकर्ता किसे समझा जाता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को। तो अब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, ठीक है, नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, कार्य नहीं हो रहा, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आ सकता है। ठीक है, यानी व्यवस्था का प्रश्न है, इस प्रस्ताव को लेके आ सकता है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है कि नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा। तो अब क्या है, इसके ऊपर न तो चर्चा होती है, ठीक है, न ही चर्चा होती है और न ही इसके ऊपर वोटिंग होती है, न ही वोटिंग। ठीक है, आगे बात सुनिए, ना तो चर्चा होती है इसके ऊपर, ना वोटिंग होती है। किसी को लगता है कि हाँ जो संसद है वो नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकते हैं। तो जो लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे या राज्यसभा में सभापति फैसला लेंगे वही मान्य होगा। ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि वो व्यवस्था बनाए रखे लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा में सभापति की जिम्मेवारी। ठीक है, अब बात आती है डिस्कशन यानी चर्चा की। चर्चा
कितने तरह की है, 2 तरह की चर्चा के बारे में बताया गया है। वैसे तो मोशन के ऊपर जितने भी प्रस्ताव हैं सारे प्रस्तावों के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म डिस्कशन, अब शॉर्ट टर्म डिस्कशन यानी अल्पावधि चर्चा, ठीक है, अल्पावधि चर्चा यानी अल्प का मतलब होता है कम दोस्तों, और अवधि का मतलब आपको बता दें यानी कम समय के लिए जब किसी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की जाती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिस्कशन। इसमें जो चर्चा होती है वो 2 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसमें जो चर्चा है वो 2 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती, और 1953 से इस चीज को अपनाया गया, ठीक, अपनाया गया 1953 से इस चीज को अपनाया गया, ठीक है। आगे बात समझो, यानी 2 घंटे से ज्यादा की चर्चा इस पे नहीं हो सकती, और 1953 से इसको अपनाया गया, ठीक। अब हाफ एन आवर डिस्कशन यानी आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। डिस्कशन, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आधे घंटे की यानी किसी मुद्दे के ऊपर थोड़े से यानी कुछ समय के लिए चर्चा की जाती है, इसकी अवधि होती है लगभग आधा घंटा, ठीक। इसको आधे घंटे की चर्चा इसलिए बोला जाता है कि इस पे आधे घंटे का जो समय है उसके लिए चर्चा होती है, और सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करते हैं, सप्ताह में 3 दिन, ठीक है, निर्धारित करते हैं जो सभापति होते हैं या फिर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए, इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होती, बस इसके ऊपर चर्चा होती है। अब बात आती है स्पेशल मेंशन यानी विशेष उल्लेख। कुछ ऐसे मामले हैं जिनका ना तो शॉर्ट डिस्कशन यानी अल्पावधि में उनके ऊपर चर्चा होती है, ना हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, या ना फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आवर में डिस्कशन होता है, ठीक है। यानी ना तो शून्यकाल में, ना ही प्रश्नकाल में, ना अल्पावधि, ठीक है। तो इन सब मुद्दों पर, इन सब चर्चाओं के अंदर जिन मुद्दों की को नहीं रखा जाता उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है यानी विशेष उल्लेख है, ठीक है। उन मुद्दों को विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के तहत संसद के अंदर उठाया जा सकता है। ये इसमें आता है राज्यसभा में, और राज्यसभा के समकक्ष ये विशेष उल्लेख का प्रावधान किसमें है दोस्तों, राज्यसभा में, और लोकसभा में इसके समकक्ष क्या है दोस्तों, नोटिस, ठीक, नोटिस प्रोविजन, ठीक है, नोटिस प्रोविजन। तो इसके अंदर लोकसभा के रूल नंबर 377 के अंदर, लोकसभा के नियम 377 के अंदर विशेष उल्लेख किया जाता है उन मुद्दों का जिनको शून्यकाल, प्रश्नकाल या अल्पावधि के अंदर नहीं चर्चा की जाती, ठीक, नहीं की जाती, जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं की जाती किसके अंदर, लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, किस टाइम, शून्यकाल, प्रश्नकाल या अल्पावधि होगी, या फिर आप एन आवर डिस्कशन यानी आधे घंटे की चर्चा के अंदर जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकी तो उनको विशेष उल्लेख के तहत संसद के अंदर प्रस्तुत किया, ठीक है।
अब बात आती है संकल्प की, रेजोल्यूशन की। ठीक है, रेजोल्यूशन ये क्या होता है दोस्तों? संकल्प। ठीक है, तो रेजोल्यूशन या संकल्प क्या होता है? संकल्प, संकल्प यानी जैसे कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रस्ताव लेके आ जाता है, यानी उनको कानून बनाने के लिए उसके ऊपर वोटिंग होती है, चर्चा होती है। कुछ ऐसे संकल्प लिए जाते हैं जिनको ये माना जाता है कि सरकार को इन मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, या फिर उन मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। तो क्या होता है, उसके ऊपर सरकार भी संकल्प लेके आ सकती है, कोई प्राइवेट में। तो संकल्प तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट रेजुलेशन, यानी प्राइवेट संकल्प या निजी संकल्प बोल सकते हैं, निजी संकल्प। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ये कोई प्राइवेट मेंबर लेके आता है। प्राइवेट मेंबर यानी किसी मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी सदस्य, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, अदर देन मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी व्यक्ति संकल्प, कोई भी सदस्य संकल्प पत्र लेके आ सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर फ्राइडे के दिन चर्चा होती है। ठीक, फ्राइडे के दिन इसको लेके आया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट रेजुलेशन या फिर सरकारी संकल्प। ये कौन लेके आता है दोस्तों? ये लेके आता है कोई मिनिस्टर, यानी किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित नहीं, इसको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस को हिंदी में बोलते हैं इंट्रोड्यूस को बोलते हैं उसको। इंट्रोड्यूस का जो हिंदी मीनिंग है वो इसको पेश किया जा सकता है, किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब पेश किया जाता है। संसद के अंदर कोई मंत्री पेश करता है, और कब से कब लेके आ जा सकता है? ये मंडे से थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, यानी सोमवार से लेके गुरुवार तक किसी भी समय लेके आया जा सकता है। तीसरा होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी, यानी वैधानिक संकल्प। ठीक है, वैधानिक संकल्प क्या होता है दोस्तों? ऐसा संकल्प जो कोई मिनिस्टर लेके आ सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर। ठीक है, वैधानिक संकल्प, प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है और मंत्री भी। लेकिन इसके अंदर होता क्या है दोस्तों? संविधान से जुड़े मुद्दे। ठीक है, संविधान से जुड़े मुद्दे। आगे बात सुनिए, या फिर रूल ऑफ लोकसभा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर संकल्प लेके आ सकते हैं। ठीक, और संकल्प और प्रस्ताव में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? संकल्प और प्रस्ताव, जब बात करेंगे संकल्प और प्रस्ताव की, तो संकल्प के ऊपर, हर संकल्प के ऊपर वोटिंग जरूरी होती है, पर वोटिंग अनिवार्य होती है, लेकिन हर प्रस्ताव पर वोटिंग अनिवार्य नहीं होती है। प्रस्ताव पर वोटिंग अनिवार्य नहीं होती है, अनिवार्य नहीं। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है कि जो संकल्प होता है वो मूल होता है। मूल मतलब कि वो किसी दूसरे संकल्प के ऊपर से मतलब आधारित नहीं होता, या फिर किसी दूसरे संकल्प से जुड़ा नहीं होता। लेकिन प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव तीन तरह के होते हैं, सब्सटेंसिव यानी मूल,
और सहायक प्रस्ताव, ठीक है, या फिर किसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव, स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट मोशन। तो प्रस्ताव तीन तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो संकल्प होगा वो सिर्फ सब्सटेंसिव होगा, यानी मूल होगा, वो किसी और प्रस्ताव से जुड़ा नहीं होगा, ना ही वो किसी दूसरे प्रस्ताव का सहायक प्रस्ताव होगा, सॉरी सहायक संकल्प होगा, ठीक है। तो संकल्प और प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है, आगे बात समझिए। इसके बाद करते हैं दोस्तों यूथ पार्लियामेंट, ठीक है। आज की जो वीडियो है उसका एक छोटा सा टॉपिक बचता है यूथ पार्लियामेंट, यानी युवा संसद। युवा संसद के अंदर क्या है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, जो जिनकी उम्र लगभग 15-16 के आसपास होती है, युवा बच्चे जो हाल ही में मतलब कुछ 2-3 साल के बाद संसद के चुनाव के अंदर वोट डालने के योग्य हो जाएंगे, तो उनको संसद की जो कार्यवाही है उसके बारे में समझाएं, ठीक है। और संसद के जो जैसे कैसे कार्य करता है, संसद की बैठकें कैसे होती है, उसके लिए युवा संसद का प्रावधान है, ठीक है। युवा संसद के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जो फोर्थ व्हिप कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फोर्थ व्हिप कॉन्फ्रेंस हुई थी ना दोस्तों, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको संसद की कार्यवाही से अवगत कराने के लिए युवा संसद का आयोजन किया जाना चाहिए, संसद की कार्यवाही से अवगत कराना, ठीक है। तो संसद की कार्यवाही से अवगत कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, युवा संसद का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक। तो युवा संसद को ऑर्गेनाइज करवाने या आयोजित करवाने की जो ट्रेनिंग है वो कौन देता है दोस्तों, वो देता है मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, संसदीय मामलों से जुड़ा हुआ मंत्रालय, संसदीय मामलों से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है वो कौन, वो ट्रेनिंग देता है युवा संसद को आयोजित कराने के लिए हर राज्य को, ठीक। हर राज्य को ट्रेनिंग कौन देता है, संसदीय मामलों से जुड़ा हुआ मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे है वो फिर एक अलग टाइप है, मतलब अलग तरह का टॉपिक है, उसको हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।